नमस्कार। न्यूज़ इंटरवेंशन में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपका अपना कोई परिवार का माँ बाप भाई बहन अचानक से गायब हो जाए, मिसिंग हो जाए वो, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस में जाएंगे, तमाम जो हुकूमती इदारे हैं उनके पास जाएंगे, वहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट कचहरी जाएंगे? यही करेंगे ना आप? अगर इनके बावजूद भी अगर आपके प्यारे, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके भाई वो अगर ना मिलें, वो गायब रहें, तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। यही काम बलोच और सिंधी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग पिछले कुछ सालों में 40,000 बलोच और 5,000 सिंधी गायब हैं, वो मिसिंग हैं। उनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा। पाकिस्तानी तमाम इदारे जो हैं उनके पास बलोच और सिंधी चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। उनके बारे में कोई ना कोई सुध मिलता है, और अगर होता है कुछ समय बाद एक मशकशुदा लाशें उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। इसी से बचने के लिए, इन्हीं बातों को मीडिया के सामने लाने के लिए, दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लाने के लिए बलोच और सिंधी ये पूरे बलूचिस्तान और सिंध से कराची प्रेस क्लब के सामने इकट्ठा हुए 13 सितंबर को, संडे वाले दिन। क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध में जगह जगह मर्डर्स, रेप्स, तमाम तरह की डेथ स्क्वाड्स हर तरह की बर्बरियत कर रहे हैं। इनके खिलाफ इनका ये एहतजाज था, और लोगों को वो बताना चाहते थे, दुनिया को बताना चाहते थे कि देखिए, बलूचिस्तान और सिंध की वसाइल लूटने में तो पाकिस्तानी हुक्मरान कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन जब बात आती है बलोच की और सिंधी की, तो फिर सिर्फ उन्हें दौड़ाया जाता है और उनके लोग गायब कर दिए जाते हैं, वो मिसिंग हो जाते हैं। इसीलिए ये 13 सितंबर का एहतजाज था। 13 सितंबर को जब बलोच और सिंधी ये कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे, तो उनका सिर्फ एक मकसद था। वो दुनिया को अपनी दास्तान सुनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि तमाम मीडिया इदारे जो कराची प्रेस क्लब के सामने आते हैं वो देखें, उनकी दास्तान सुने, क्योंकि वो पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट काट के थक चुके थे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो जाके लोगों को बताएं और एक अपनी दास्तान सुनाएं। ये बात वो बताना चाह रहे थे कि स्टैटिस्टिकली 40,000 बलोच और 5,000 सिंधी ये गायब हैं, ये मिसिंग हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये 40,000 बलोच का गायब होना मतलब 40,000 बलोच परिवार, फैमिलीज़ वो डिस्टर्ब हो गई हैं। 5,000 सिंधी फैमिली, उनके जो परिवार हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। दिन भर एहतजाज करते हैं, बच्चे बच्चियां अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए दर दर भटकते रहते हैं, और फिर कुछ समय बाद उनकी एक मशकशुदा लाश उनको मिल जाती है। तो वो बताना चाहते थे, ये दास्तान सुनाना चाहते थे, और ये सारी बातें चल रही थी दुनिया में। तमाम जगह लोग समझ रहे थे, ये वीडियो बाइट्स जा रही थी, लोग चर्चा कर रहे थे। और पाकिस्तान को जब भी ऐसा लगता है कि उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है, तो वो एक इस्लामी कार्ड खेलते हैं। 13 सितंबर को भी यही हुआ। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इस्लामी कार्ड खेला, और जमाते अहले हदीस, इसके मजहबी टेररिस्ट, दहशतगर्दों को इस एहतजाज के पास छोड़ दिया गया। ये दहशतगर्द, जो इस्लामी मजहबी दहशतगर्द थे जमाते अहले हदीस के, और भी जो तमाम इस्लामी ठेकेदार बनते हैं, उन लोगों ने बलोच और सिंधियों को बर्बरता के साथ वहाँ पे तशद्दुद शुरू किया। ये वायलेंस लगभग 4 साढ़े 4 बजे शुरू हुआ 13 सितंबर को, और काफ़ी देर तक चलता रहा। काफ़ी इनके वीडियोस भी रिकॉर्ड हुए हैं। बाद में कैमरामैन को भी मारा गया,
और वीडियोस बनाने पे पाबंदी लगाई गई। और ये जो दहशतगर्द जब ये मारपीट कर रहे थे, तशद्दुद चल रहा था, तो इसमें कोई भी रियायत नहीं बरती गई। ये नहीं सोचा गया कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, या लवाइकीन है, ये औरत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी मिला, जहाँ भी मिला, उसको ये लोग बेरहमी से मारते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हानी गुल बलोच हूँ। जिस तरह की सारी दुनिया को पता है 13 सितंबर को अहले हदीस वालों ने किस तरह हम बलोच और सिंधियों को मारा पीटा, हमारे कैंप को उखाड़ दिया, और हमारे जो बंदे हमारे साथ एहतजाज में शरीक थे उनको किस तरह लाठी चार्ज करके और सरियों से मार के ज़ख्मी कर दिया गया। अभी तक हमारे 6 लोग हॉस्पिटल में हैं, उन्हें किस तरह तशद्दुद किया, मारा गया, किसी के सर पे, किसी के कमर पे और किसी के छाती पे वार करते गए। और इस दौरान हमारे पास लेडीज़ भी मौजूद थी जो बलूचिस्तान के कोने कोने से आई हुई थी और अंदरूनी सिंध से आई हुई थी। बलोच और सिंधी मिसिंग पर्सन के लिए एहतजाज करने को उनके लोग लापता हैं। तो हम ये अपील करते हैं अपने भाइयों से जो बैरूनी मुल्क में बैठे हुए, हमारी इस आवाज़ को एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुंचाएं और हमारे मदद के लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमें इंसाफ मिले। और हम उन बलोचों से भी अपील करते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है और कराची सिंध में मौजूद है, आके हमारे साथ खड़े हो जाएं और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें ताकि हम अपनी आवाज़ को आलमी सतह तक पहुंचाएं। हमारे लोग लापता हैं, मिसिंग किए गए हैं। हमारे लोगों को उठाने के लिए हम रोडों पर निकल के आते हैं एहतजाज करने के लिए, तो फिर हमें मुल्लाओं के ज़रिए लाठीचार्ज करवाते हैं। ये रियासत की एक सोची साजी साजिश है और हम चाहते हैं कि वो अपनी साजिश में नाकाम हो। शुक्रिया। एक बात जो दुनिया के तमाम इदारों को सोचना चाहिए, ह्यूमन राइट्स इदारों को सोचना चाहिए, कि अगर पूरे मीडिया के सामने, कराची प्रेस क्लब के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को, एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर एहतजाज चल रहा है, उस समय इस तरह तशद्दुद हो सकता है, तो जो दूर दराज के इलाके हैं बलूचिस्तान में और सिंध में, वहाँ क्या हालात होंगे? ये गौर करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तमाम ह्यूमन राइट्स इदारों को इस पर सोचना चाहिए। 1960s में जो ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय भी कुछ इसी तरह की बर्बरियत होती थी। बाद में वो 1971 की लड़ाई के बाद, जंग के बाद, वो बांग्लादेश बन गया। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरह का तशद्दुद था, उससे कई गुना ज़्यादा बलूचिस्तान और सिंध में है, और इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी है। और इसीलिए बलोच और सिंधी कराची प्रेस क्लब के सामने 13 सितंबर को दुनिया के सामने अपनी दास्तान सुनाने आए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया के सामने भी पाकिस्तान की जो तमाम इदारे हैं, उन्होंने इस्लामी कार्ड खेलते हुए इस्लामी दहशतगर्दों को, बलोचियों और सिंधियों को मारने के लिए भेजा। अफसोस की बात यह है कि कब तक दुनिया की तमाम इदारें बलोच और सिंध कौम की बातों को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कहकर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे। तमाम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में चर्चाएं होती हैं इस्लामिक टेररिज्म पे, इस्लामी दहशतगर्दी पे, लेकिन बलोचिस्तान और सिंध में जो पाकिस्तान का मकबूजा इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान किस तरह से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामी दहशतगर्दी के नाम पर बलोचियों और सिंधियों के साथ दहशतगर्दी कर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। सोचने की बात है कब तक तमाम इदारे इन चीज़ों पर आंखें मूंदे रहेंगे।